नमस्कार। आप लोगों से आज मैं जिस मुद्दे को लेकर बात करने वाला हूं, संभवतः उस मुद्दे को लेकर मैं उतना योग्य नहीं हूं। और मुद्दा है वर्तमान समाज और इस समाज में तरक्की और होने वाला परिवर्तन। वर्तमान समाज में योग्यता का पैमाना पूरी तरह से बदल चुका है। अब वर्तमान समाज में वो व्यक्ति योग्य नहीं है जिसके पास बाबा साहब अंबेडकर की तरह डिग्रियां हैं। वर्तमान समाज में अब वो व्यक्ति योग्य नहीं रहा जो एपीजे अब्दुल कलाम की तरह तार्किक सोच सकता है। वर्तमान समाज में अब वो व्यक्ति योग्य नहीं रहा जो ज्योतिबा फूले की तरह समाज को एक साथ और पिछड़े वर्गों को आगे ले जाने की बात करता है। वर्तमान समाज में अब वो व्यक्ति योग्य नहीं रहा जो महात्मा गांधी की तरह भारत के सभी लोगों को एक धागे में पिरोने की बात करता है। अब वर्तमान समाज में योग्य लोग कौन हो गए? अब वर्तमान समाज में ऐसे लोग योग्य माने जाते हैं जिसने बिग बॉस की ट्रॉफी जीती है, तो ये लोग अब समाज का नेतृत्व करेंगे। अब वर्तमान समाज में ऐसे लोगों को योग्य माना जाता है जो भ्रष्टाचार के केस में हैं, लगातार झूठ बोलते हैं और उन्होंने नेता बनकर मंत्री पद धारण कर लिया है। अब वो किसी मंच से अब भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। वर्तमान समाज में ऐसे मौलवी, पंडित, बाबा जो ढोंग रच रहे हैं और अंधकार फैला रहे हैं और यह विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि चमत्कार होता है, तर्क कुछ नहीं होता। तो जब हमारा समाज चमत्कार पर विश्वास करेगा तो वो तार्किक रूप से सोचना बंद कर देगा। और जिस समाज में तर्क की कमी होती है वह समाज बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए योग्य नहीं हूं, क्योंकि ना तो मैं यूट्यूबर हूं, ना तो मैं कोई राजनेता हूं और ना ही कोई मैं बाबा हूं। मैं एक साधारण सा शिक्षक हूं, ट्यूशन पढ़ाकर घर का गुजारा करता हूं। ट्रिपल एमए किया है मैंने, इसीलिए मैं योग्य नहीं हूं इस समाज का नेतृत्व करने के लिए। तो मुद्दा यह बात का है कि कोई भी समाज तरक्की कब करता है। आप किसी भी समाज को उठाकर देख लीजिए, पश्चिमी सभ्यता को उठाकर देख लीजिए, समाज की तरक्की का प्रमुख आधार सूचना का प्रसार होता है। जिस समाज में सूचना की गति कम होती है वो समाज धीरे धीरे वृद्धि करता है। हमारे प्राचीन इतिहास से आप उठाकर देखिए, सूचना का प्रसार फिजिकल रूप से हुआ है। एक किताब के बाद दूसरी किताब, दूसरी किताब के बाद तीसरी किताब, और इस प्रकार से किताबों का संग्रहण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर हुआ। आज जो हम गीता, कुरान, बाइबल ये देख रहे हैं, ये क्या है? सूचनाएं हैं जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए हैं और वो जीवन जीने की कलाएं छुपी हुई हैं उसमें। तो आज हमने कुरान पढ़ना बंद कर दिया, गीता पढ़ना बंद कर दिया, बाइबल पढ़ना बंद कर दिया। तो हमें जीवन जीने की जो कलाएं हमको मिली थी, वास्तविक कलाएं, हम उनको छोड़कर हम ऐसी कलाओं में घुस गए हो जो जीवन की कला है ही नहीं। वो क्षणिक सुख देती है, बाद में वो हमको तकलीफ ही दे रही होती है। तो आप ये बोलोगे कि अगर सर सूचना का प्रसार ही समाज की तरक्की का प्रमुख कारण है, तो वर्तमान में हम जिस समाज में खड़े हैं तो सूचना की खदान है। यहां तो सूचना पल पल में प्रसारित होती है। बिल्कुल सही। आज हाथ हाथ में मोबाइल है, स्क्रीन वाला मोबाइल एक ऐसा दिमाग है जो किताबों को खा गया, और उन्हीं किताबों में हमारे जीवन जीने की कलाएं लिखी हुई थी। जब किताब ही नहीं रही लाला, तो जीवन जीने की कलाएं कहां से रहेंगी? और उस स्क्रीन वाले मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे डाकू लुटेरे छुपे बैठे हैं, जिन्होंने हमारे समय को लूट लिया है, जिसने हमारे परिवार को लूट लिया है, जिसने हमारे परिवार से परिवार को दूर कर दिया है। आज मियां बीवी बगल में बैठे हैं, आपस में बात करने की बजाय फेसबुक और व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, बच्चा अलग मोबाइल चला रहा है। तो जिस बच्चे को अपने माँ बाप से लगाव ही नहीं होगा, वो बच्चा बड़ा होकर समाज में क्या रोल निभाएगा? तो हम पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता की गिरफ्त में आ रहे हैं। पश्चिमों में यही तो होता है। हमारे समाज की संरचना बहुत अलग है। हमें दूसरे के दिखावे के हिसाब से अगर चलना पड़ा तो हम अपनी मौलिकता खो देंगे।